बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने एक्सरसाइज नंबर 2.4 के जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, इनके फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। और इनमें मैंने आपको बताया था कि इनमें जो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन थे, मल्टीप्लाई करना था हमने पॉलिनोमियल्स को। और हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो कल हमने जो है लास्ट वीडियो में जो है वो हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो है वो 4th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 4th क्वेश्चन देखते हैं कि उन्होंने क्या दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन है 2x की पावर 4 y की पावर 2, और नेक्स्ट अमाउंट है 4x की पावर 3 और y की पावर 5। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं कि इसको हम किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमने पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना होता है, या जब 2 अमाउंट्स ऐसी हों जो डिफरेंट ब्रैकेट्स में हो और उनके बिटवीन जब वो कोई साइन ना आए, तो इट्स मीन कि उन दोनों अमाउंट्स को हम आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो डिजिट है इसको हम डायरेक्ट नेक्स्ट डिजिट से जो है वो सेकेंड डिजिट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर हम इसको डिटेल के साथ लिखें तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे 2 × 4। ठीक है, 2 × 4। अब इसके बाद जो x है, अब मैंने आपसे बताया था कि जो पावर्स होती हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई करते वक्त, जब मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ जाए तो पावर्स को हम हमेशा जो है वो ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पर पहले हम x की वैल्यू एक साइड पर कर लेते हैं। x की यहाँ पर पावर है फर्स्ट अमाउंट में 4, और सेकेंड अमाउंट में जो x की वैल्यू है, x की पावर है वो है 3। तो इसको मैंने यहाँ पर ऊपर ही मैंशन कर दिया, x की पावर 3। नेक्स्ट है हमारे पास y, तो y को भी हम एक साइड पे लिख लेते हैं। जी, तो यहाँ पर जो है वो y को लिखते हैं फर्स्ट अमाउंट में जो हम उन्होंने दिया हुआ है हमें y, इसकी यहाँ पर पावर है 2 पावर है यहाँ पर, तो इसको हम राइट डाउन करते हैं। और नेक्स्ट जो अमाउंट है उसमें जो y की पावर है वो क्या है 5, तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम डिटेल में इसको इस तरह से लिखें तो ये इस तरह से आएगा। लेकिन जो लास्ट वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को जो है वो डायरेक्ट जो है वो ऐड कर दिया था। लेकिन अगर आप डिटेल से लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर जो है वो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। 2 × 4 मतलब 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब यहाँ पर जो x है इनकी जो पावर्स ऐड हो रही हैं तो इनको ऐड कर लें। 4 और 3 हमारे पास क्या होते हैं 7। ठीक है, x की पावर यहाँ पर 7 आ गई। अब नेक्स्ट y है, तो y में जो है वो हमारे पास x की जो y की पावर्स हैं 2 + 5, तो 2 में जो है वो 5 ऐड करते हैं तो यहाँ पर भी 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो अमाउंट आ गई है, फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास है 8x की पावर 7 y की पावर 7, इट्स आंसर। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैंने क्वेश्चन जो है वो पहले से ही राइट डाउन कर लिए थे। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 2, फर्स्ट जो उन्होंने अमाउंट दी हुई है वो है 2l की पावर 2 और m की पावर 2। नेक्स्ट जो अमाउंट है वो 7l की पावर 3 और m की पावर 6। तो इनको भी हम इसी तरह से करते हैं डिटेल से। फॉर एग्जांपल अगर हम इनको लिखते हैं तो 2 डिजिट जो है, जो हमारे पास नंबर्स हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में करके दिखाया। 2 × 7। आगे नेक्स्ट l है, तो l की वैल्यूज़ जो है वो एक साइड पर कर लेती है। यहाँ पर l की पावर जो है वो 2 है, और नेक्स्ट में l की पावर जो है वो हमारे पास 3 है। और नेक्स्ट हमारे पास m है, m की पावर यहाँ पर फर्स्ट अमाउंट में उन्होंने 2 दी हुई है, और नेक्स्ट जो है हमारे पास अमाउंट है उसमें l की पावर जो है उन्होंने 6 दी थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 7 ज़ा हमारे पास होता है 14। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास l की पावर है इसको हम जब ऐड कर लेते हैं। इस बात को जहन में रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई के क्वेश्चन जो है वो आ जाएं और वहाँ पर किसी डिजिट पर, किसी अल्फ़ाबेट पर जो है वो पावर्स दी हुई हों, तो हम उनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हमेशा मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस में जो पावर्स हैं वो ऐड होंगी। ठीक है, जिस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन में कर रहे हैं। तो यहाँ पर l में जो है वो इनकी पावर्स को हमने ऐड कर लिए। 2 + 3 यहाँ पर 5 आ गया। आगे m है 2 + 6, तो यहाँ पर हमारे पास 8 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया 14, l की पावर 5 और m की पावर 8। जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहे होंगे। अगर आप लोगों को इनमें अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अमाउंट पहले देख लेते हैं, उन्होंने क्या दी हुई है 2x की पावर 2 + 5y की पावर 2, और नेक्स्ट अमाउंट है 3x की पावर
3 और y की पावर 2। अब यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में और जो लेटेस्ट हमारे पास 5 क्वेश्चन है उनके उसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है। इसमें ये कि वहाँ पर उन्होंने सिंगल अमाउंट दी हुई थी, फर्स्ट ब्रैकेट में सिंगल अमाउंट थी और सेकंड ब्रैकेट में सिंगल अमाउंट थी। अब यहाँ पर उन्होंने जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो अमाउंट दी हुई है वो जो है वो हमारे पास 2 अमाउंट्स है जिनके बिटवीन जो है वो एडिशन का जो है वो साइन है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एक अमाउंट है। तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से करेंगे कि पहले जिस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई के क्वेश्चन आप लोगों को जिस तरह से आते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस फॉर्म में करते हैं 2x की पावर 2 प्लस 5y की पावर 2 और जो नीचे नेक्स्ट अमाउंट है उसको हम नीचे लिख लेते हैं 3x की पावर 3 और y की पावर 2 जी। तो अगर हम इसको इस तरह से करते हैं तो हम इसको किस तरह से करेंगे कि 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पर ये हो गया 3 2 ज़ा 6। अब x और x इनकी पावर्स को आप ऐड कर लें, 3 और 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होंगी, तो 3 यहाँ पर x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर जो है वो 2 है, तो इन दोनों को ऐड किए तो 5 आ गया। नेक्स्ट जो है वो y है, y स्क्वायर है, तो जो 2 है इसके साथ y वाली कोई भी अमाउंट नहीं है, कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो y है इसको हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। अब ये जो साइन है प्लस का इसको हम डायरेक्ट नीचे उतार देते हैं। अब 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15। x चूँकि 5 के साथ x नहीं है और 3 के साथ है तो इसलिए हम 3x जो है 3 के साथ जो है वो इसको हम इसी तरह से उतार देंगे। अगर 5 के साथ x होता तो उसकी जो पावर थी वो ऐड होकर फिर नीचे आनी थी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने x नहीं दिया हुआ तो लिहाजा ये जो है वो डायरेक्ट नीचे उतर जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो y भी है, 3 के साथ y भी है और 5 के साथ भी y है, तो इन दोनों की पावर जो है हम इनको ऐड कर लेते हैं, 2 + 2 4। यहाँ पर y की पावर जो है वो 4 आ जाएगी। तो ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यह मैंने आप लोगों को इस फॉर्म में भी करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो। अब मैं आप लोगों को इस तरह से भी करके दिखा देती हूँ जी। तो हम यहाँ पे करते हैं कि 2 को पहले डायरेक्ट 3 के साथ कर लेते हैं जी। तो देखिए 2 × 3, अब यहाँ पर जो हमारे पास x है, x की पावर 2 प्लस x की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर 2 के साथ y नहीं है तो यहाँ पर जो y है इसको हम डायरेक्ट जो वो नीचे उतार लेंगे, ये प्लस का साइन इसी तरह से आ जाएगा। अब 3 × 5, अब 3 के साथ जो है वो x है तो x y के साथ नहीं है तो लिहाजा जो x की 3 के साथ जो x है वो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। और नेक्स्ट y है तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है इसको हम लिखेंगे और नेक्स्ट जो y की वैल्यू है इसको हम लिखेंगे, पावर जो है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 ज़ा हमारे पास क्या आ जाता है 6। अब यहाँ पर जो x की पावर्स है इनको ऐड कर लें, x की पावर 2 और 2 + 3, यहाँ पर हमारे पास x की पावर 5 आ जाएगी और y की पावर 2 प्लस 3 5 ज़ा 15, x की पावर ये x जो है यहाँ पर सिंगल है तो इसको डायरेक्ट नीचे उतार देते हैं और नेक्स्ट y जो है इसकी पावर्स को ऐड करते हैं, y + 2 + 2 यहाँ पर 4 आ गया। तो देखिए अगर हम इसको इस फॉर्म में करते हैं या इस फॉर्म में करते हैं, दोनों तरह से आंसर जो है वो सेम आता है। आप लोग किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को आसानी हो, समझ आ जाए, ठीक है। आंसर जो है वो मैच कर सकते हैं आप लोग, सेम आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 7 है तो इसको हम जो है वो कर लेते हैं जी। 2 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 5, x है 2 के साथ। और मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जिस अमाउंट के ऊपर, जिस अल्फ़ाबेट के ऊपर जो है वो कोई पावर नहीं होती, इट्स मीन कि उसके ऊपर जो है वो 1 पावर होती है, जिसको हम लिखते नहीं हैं, ये हमें ऐसे ही मालूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x के ऊपर जो है वो 1 है, ठीक है। तो ये 1 प्लस यहाँ पर 5 के साथ, चूँकि हम 2 को 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर इसकी जो x की वैल्यू है, x की जो पावर है इसको हम ऐड कर लेंगे, 1 + 1, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो 2 के साथ y भी है, 2 के साथ y भी है तो लिहाजा यहाँ पर हम y लिखते हैं और इसकी पावर यहाँ पर नहीं उन्होंने लिखी हुई, तो इट्स मीन कि इसके ऊपर जो है वो 1 पावर है, 1 प्लस और यहाँ पर 5 के साथ जो y की पावर है वो है 2, ठीक है।
अब ये जो साइन है प्लस का, ये तो इसी तरह से आ जाएगा। 2 को अब हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 8, इसमें भी हम x की पावर्स जो है हम उनको एक साइड पे कर लेते हैं, 1 + 2, और y की पावर्स को एक साइड पे कर लेते हैं, 1 + 3। जी, तो ये मैंने लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 5 = 10। यहाँ पर x की पावर्स को ऐड करते हैं। x की पावर 1 + 1 2, और y की पावर 1 + 2 = 3। प्लस का साइन इसी तरह से आ जाएगा। 2 × 8 = 16, और x की जो पावर्स हैं इनको ऐड करते हैं। 1 + 2 3, और जो y की पावर 1 + 3 = 4। तो नाउ इट्स आवर फाइनल आंसर। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अभी तक जो है वो सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। वो भी उन्होंने इसी तरह से दिए हुए डबल अमाउंट के साथ दिए हुए, डबल जो अमाउंट है वो दी हुई है जी। तो यहाँ पर हम 5 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 × 3, जो 5 के साथ c है इसकी जो पावर है वो 3 है, और यहाँ पर जो 3 के साथ c है उसकी पावर 2 है। नेक्स्ट जी, जो हमारे पास c के साथ 5 के साथ d है उसकी पावर जो है वो हमारे पास 3 है, और जो 3 है इसके साथ जो d है अल्फ़ाबेट उसकी पावर जो है वो 2 है। इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करें जी। आगे जो साइन है वो हम नीचे उतार लेते हैं। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे c की जो पावर्स है इनको ऐड कर लेते हैं, और नेक्स्ट d की पावर्स को भी ऐड कर लेंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 3 = 15, c की पावर्स को ऐड करते हैं। 3 + 2 = 5, और d की पावर्स को ऐड करते हैं। 3 + 2 = 5, प्लस 5 × 5 = 25, c की पावर 3 + 3 = 6, d की पावर 3 + 1 = 4। तो नाउ इट्स आवर फाइनल आंसर जी। तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली जो है ये आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और अगर अभी भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ताकि जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आप लोगों के जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर किया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ जो है वो फ़ायदा हासिल करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।